डियर स्टूडेंट, आई एम टी डी और आप देख रहे हैं नो प्रॉब्लम विथ टी डी सर यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पुस्तक ब्रिज कोर्स की यूनिट 7 का संपूर्ण हल इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। ये रही हमारी ब्रिज कोर्स की पुस्तक 2025-26 क्लास 9th इंग्लिश स्टूडेंट्स वर्कबुक। इस वीडियो में हम इसी पुस्तक की यूनिट 7 का संपूर्ण हल जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये रही हमारी यूनिट 7 टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन्स प्रौद्योगिकी या तकनीकी। तो हम इसी पर आधारित इस यूनिट में प्रश्नों को हल करेंगे। एक्टिविटी 1 को पढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस orally and then write the answer in your notebook। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और उन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सरल हैं, आप स्वयं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू वॉच टीवी एट होम? क्या आप घर पर टीवी देखते हैं? यदि देखते हैं तो लिस्ट द सीरियल प्रोग्राम यू वॉच। जो भी आप सीरियल प्रोग्राम देखते हैं उनकी लिस्ट बनाइए। तो आप जो भी देखते हैं उनके नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डू योर पेरेंट्स वॉच टीवी? क्या आपके माता पिता भी टीवी देखते हैं? देखते हैं तो कौन सा सीरियल देखते हैं, कौन सा प्रोग्राम देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू थिंक मे हैपन इफ़ यू वॉच टीवी ऑल द टाइम? आप सोचकर बताइए कि क्या हो सकता है जब आप पूरे समय टेलीविज़न देखते हैं। जब पूरे दिन भर आप टेलीविज़न देखते हैं तो क्या हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर भी आप स्वयं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ यू जस्ट सिट एट होम ऑल डे एंड नॉट प्ले एट ऑल? यानी आप सोच कर बताइए कि उस समय क्या होगा जब आप दिन भर घर पर रहते हैं, घर पर बैठे रहते हैं और खेलने के लिए नहीं जाते हैं। तब उस स्थिति में क्या क्या हो सकता है? इस प्रश्न का जवाब भी आप दे सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ। रीड द फॉलोइंग पैसेज। अब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं और इस पैसेज के आधार पर हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। शरद वाज इन क्लास 8। शरद कक्षा 8 में था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। वह टीवी देखने का शौकीन था। ही हैड फूड इन फ्रंट टीवी। ही डिड हिज होमवर्क इन फ्रंट टीवी। ही टॉक्ड हिज पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ टीवी एंड ही नेवर वेंट आउट प्ले। यानी वह खाना खाता था तो टीवी के सामने खाता था, वह होमवर्क करता तो वह भी टीवी के सामने करता, और यदि माता पिता से बात करता था तो वह भी टीवी के सामने करता था, और लेकिन वह कभी भी खेलने के लिए बाहर नहीं जाता था। हिज पेरेंट्स आल्सो टोल्ड हिम टू गो आउट एंड प्ले बट ही डिडंट। उसके पिताजी ने उनसे कहा कि तुम बाहर खेलने के लिए जाओ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सून ही स्टार्टेड बिकमिंग फिट। तब क्या हुआ कि वह जल्दी ही मोटा हो गया। ही गॉट टायर्ड इजीली। वह जल्दी से थक जाता था। बट ही कंटिन्यूड वॉचिंग टीवी। लेकिन वह फिर भी लगातार टीवी देख रहा था। वन डे ही ट्राइड टू सिट इन ए चेयर एट होम। एक दिन की बात है कि वह एक चेयर में बैठने का प्रयास किया। ही जस्ट वॉन्ट फिट इन। लेकिन क्या हुआ कि वह उसके लिए फिट नहीं थी, क्योंकि वह मोटा हो गया था। ही शॉटेड। वह चिल्लाया। उसने कहा, फादर वी नीड टू गेट ए बिग चेयर। मुझे या हमें एक बड़ी चेयर की ज़रूरत है। शरद फादर सेड। तब शरद के पिताजी ने कहा, माय डियर शरद, मेरे प्रिय शरद, लुक एट यू, यू हैव बिकम ए कच पोटैटो, यू शुड गो आउट एंड प्ले। तुम बहुत मोटे हो गए हो, तुम्हें बाहर खेलने के लिए जाना चाहिए। शरद स्टार्टेड प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। शरद ने क्या किया कि अपने मित्रों के साथ खेलना शुरू किया। सून ही वॉज एबल टू फिट इन द चेयर अगेन। और वह फिर से कुर्सी में बैठने के लिए फिट हो गया। अब हम
इस पैसेज के आधार पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस in 1-2 sentence each. Question number 1, what did Sharad do in front of TV? शरद टीवी के सामने क्या करता था? तो he had food, homework and talk to his parents in front of TV. वह खाना खाता था, अपना होमवर्क करता था और अपने माता पिता से बातचीत भी टेलीविज़न के सामने करता था। What were the changes in his body? उसके शरीर में क्या परिवर्तन हुए? What do you think was the reason for changes? तो आंसर है he started becoming fat, वह मोटा हो गया and getting tired easily, और वह जल्दी से थक जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, why couldn't Sharad sit in the chair? वह चेयर में क्यों नहीं बैठ सकता था? तो इसका आंसर है he had become too fat, वह मोटा हो गया था। to sit in the chair, वह चेयर में बैठने के लिए मोटा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, what advice did his father give him? उसके पिताजी ने उसको क्या सलाह दी? तो his father advised him to go out and play, उसके पिताजी ने मुझे सलाह दी कि वह बाहर जाए और खेलना शुरू करे। एक्टिविटी 3, कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ वाज और वेयर। इसमें वाज या वेयर को भरना है, तो आइए इसको भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शरद वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। शरद टीवी देखता था। अब चूंकि शरद सिंगुलर है तो यहाँ वॉज भरेंगे। हिज फ्रेंड्स यहाँ प्लूरल है तो वेयर भरेंगे। शरद फादर, अब फादर शरद के पिताजी यानी सिंगुलर है तो वॉज भरेंगे। द टीचर्स बहुवचन है, प्लूरल है तो यहाँ हम वेयर भर देंगे। इस प्रकार हम एक फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लेते हैं। आगे चलते हैं। अब इस पैसेज को पढ़ेंगे और इसी पैसेज के आधार पर हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। एक्टिविटी 4, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ। आई कैन डू मैनी यूजफुल थिंग्स फॉर यू, मैं आपके लिए कई यूजफुल कार्य कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर ऑल इन्फॉर्मेशन, मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता हूँ, सभी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन मेंटेन योर अकाउंट्स, मैं आपके अकाउंट्स को मेंटेन कर सकता हूँ। आई कैन ऐड, मैं जोड़ सकता हूँ। सब्ट्रैक्ट, घटा सकता हूँ। डिवाइड यानी भाग दे सकता हूँ। एंड मल्टीप्लाई एनी नंबर्स, मैं कई संख्याओं का गुणा कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वेरी क्विकली, और मैं गणित की समस्याओं को भी हल कर सकता हूँ बहुत ही कम समय में, जल्दी से। आई कैन ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स, मैं सुंदर तस्वीरें बना सकता हूँ। एंड डिजाइन बिल्डिंग्स, और मैं बिल्डिंग्स को भी डिजाइन कर सकता हूँ। आई कैन प्रिंट लेटर्स, मैं लेटर को प्रिंट कर सकता हूँ। एप्लीकेशंस को प्रिंट कर सकता हूँ। नोटिस लिख सकता हूँ। रिपोर्ट्स, डायलॉग्स etc. एंड कैन ऑल्सो मेक एट्रैक्टिव इन्विटेशन कार्ड फॉर मैनी ओकेजन, कई अवसरों के लिए मैं बड़े आकर्षक इन्विटेशंस कार्ड्स को भी बना सकता हूँ। यू कैन प्ले गेम्स यूजिंग मी, और मेरे साथ आप गेम भी खेल सकते हैं। यू कैन लिसन टू म्यूजिक, आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। यू कैन टेक टेस्ट एंड चेक आंसर योर सेल्फ, और आप स्वयं टेस्ट दे सकते हैं और उनके आंसर भी चेक कर सकते हैं। आई मेड अप ऑफ द मॉनिटर द कीबोर्ड, और मैं कैसे बना हूँ? मॉनिटर, कीबोर्ड, द प्रिंटर, द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द माउस एंड द माउस, इतनी मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, CPU और माउस, इन सब से मिलकर मैं बना होता हूँ। आई गेट कमांड्स फ्रॉम द माउस एंड द कीबोर्ड, और मैं कीबोर्ड और माउस से कमांड को प्राप्त करता हूँ। द CPU इज़ माई ब्रेन, और मेरा जो मस्तिष्क है वह CPU है।
द सॉफ्टवेयर इज माई हार्ट, और सॉफ्टवेयर मेरा दिल है, हृदय है। विदाउट इट, इनके बिना आई एम कम्प्लीटली हेल्पलेस, और मैं पूरी तरह से असहाय हो जाता हूँ। यदि सॉफ्टवेयर नहीं है और मेरा CPU ब्रेन नहीं है तो मैं इसके बिना पूरी तरह से असहाय हो जाता हूँ। आई शो आउटपुट ऑन द मॉनिटर। डू यू नो हु आई एम, क्या आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? आई एम द कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर हूँ। इस प्रकार हमने इस पैसेज को पढ़ा, उसका अर्थ समझा। अब हम इसी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कैन द कंप्यूटर प्रिंट, कंप्यूटर क्या क्या प्रिंट कर सकता है? तो द कंप्यूटर कैन प्रिंट्स लेटर, एप्लीकेशंस, नोटिस, रिपोर्ट्स, डायलॉग्स, etc. क्वेश्चन नंबर 2, नेम मैथमेटिकल ऑपरेशन द कंप्यूटर कैन डू। कंप्यूटर कैन ऐड सब्ट्रैक्ट, माने जोड़ कर सकता है, घटाना कर सकता है, डिवाइड भाग दे सकता है, एंड मल्टीप्लाई एनी नंबर्स, कई संख्याओं के गुणा कर सकता है। हाउ इज द कंप्यूटर ए सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, मनोरंजन की स्रोत कैसे है कंप्यूटर मनोरंजन का स्रोत कैसे है? तो वन कैन प्ले गेम्स, गेम खेल सकते हैं। लिसन टू म्यूजिक और वॉच वीडियो, और म्यूजिक सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, यूजिंग द कंप्यूटर की सहायता से। नेम द थिंग्स विदाउट विच द कंप्यूटर बिकम हेल्पलेस, कंप्यूटर किसके बिना हेल्पलेस हो सकता है, हो जाएगा? तो विदाउट सॉफ्टवेयर, बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर बिकम्स हेल्पलेस, यानी बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर हेल्पलेस हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 5 की तरफ। राइट 5 सेंटेंस इज अबाउट व्हाट यू कैन डू एंड यू कैन नॉट डू। An example for each of these has been given below in the box. What I can do, मैं क्या कर सकता हूँ, और what I can not do, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। तो I can read English, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। I can not read मलयालम, मैं मलयालम नहीं पढ़ सकता हूँ। I can speak हिंदी, मैं हिंदी बोल सकता हूँ। I can not speak English, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन नॉट फ्लाई, मैं नहीं उड़ सकता हूँ। आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। आई कैन नॉट प्ले वॉलीबॉल, मैं वॉलीबॉल नहीं खेल सकता हूँ। आई कैन ड्रिंक वाटर, मैं पानी पी सकता हूँ। आई कैन नॉट ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पी सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें लिखेंगे, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ इस बॉक्स में लिखेंगे। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 6 की तरफ। फ्रॉम न्यू वर्ड्स बाई एडिंग लेस टू द वर्ड्स गिवन बेलो, नीचे दिए गए शब्दों में लेस जोड़ करके एक नया शब्द बनाना है। एन एग्जाम्पल सेल्फ हैज बीन डन फॉर यू, आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। हेल्प का हेल्पलेस, यूज का यूजलेस, फियर का फियरलेस, टेस्ट का टेस्टलेस, मीनिंग का मीनिंगलेस, पेपर का पेपरलेस। इस प्रकार ये नए शब्द बन जाते हैं। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बेलो यूजिंग द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड। अब इन शब्दों से जो नए शब्द बने हैं इन्हीं को हम इसमें खाली स्थान में भरेंगे। द रेलवे हैज इंट्रोड्यूस पेपरलेस टिकट सिस्टम, रेलवे ने जो टिकट सिस्टम शुरू किया है वो कैसा है, पेपरलेस। द फूड एट NHT रेस्टोरेंट, NHT रेस्टोरेंट का जो फूड है इज टेस्टलेस नोबडी लाइक, माने किसी को पसंद नहीं आता है। वो क्यों, टेस्टलेस है, स्वादहीन है। रानी लक्ष्मीबाई वाज ए फाइटर अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के विरुद्ध रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा तो कैसी थी, फियरलेस थी, साहसी महिला थी। दिस न्यू मोबाइल फोन इज, नया मोबाइल फ़ोन है कैसा है, यूजलेस, इट स्टॉप्स वर्किंग एवरी 5 मिनट। फाउंडेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मीनिंगलेस वर्ड इन इंग्लिश, फाउंडेशन एक उदाहरण है, वो कैसा है, मीनिंगलेस, इंग्लिश में कैसा है, मीनिंगलेस वर्ड है।
एक्टिविटी 7, रीड द फॉलोइंग पोएम। अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं। आई वॉज इन द जंगल, मैं जंगल में था। आई सा ए फनी थिंग्स, और एक मज़ेदार चीज़ वहाँ देखी। क्या देखी? ये मंकी हैड ए मोबाइल, मंकी के पास एक मोबाइल था। एंड बेगन टू रिंग, वह उसे बजाता है यानी बजाना शुरू करता है। इट हैड ए म्यूजिक रिंगटोन एंड द बेगन टू जे, वह म्यूजिक सुनता है, रिंगटोन बजाता है। डांसिंग इन द ट्रीज, और पेड़ों पर क्या करता है? डांस करता है। लाइक ही वॉज एट गिग, ही वॉज वेरी हैप्पी एज ही डांस्ड अवे, और बहुत खुश होता है जब वह नाचता है। हैविंग लॉट्स ऑफ फन, बहुत उसे मज़ा आता है। मंकीज भी, वह अपने तरीके से मंकी नाचता है, गाता है और डांस करता है। इस प्रकार मंकी को बड़ा मज़ा आता है। विलियम बर्थलेस के द्वारा यह पोएम लिखी गई है। अब हम इसी अनसीन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। वेयर डिड द पोइट सी इन ए मंकी, पोइट ने मंकी कहाँ देखा? तो द पोइट सा द मंकी इन ए फॉरेस्ट, जंगल में एक मंकी को कवि ने देखा। व्हाट डिड द मंकी हैव इन हिज हैंड, मंकी के हाथ में क्या था? द मंकी हैड ए मोबाइल इन इट्स हैंड, उसके हाथ में एक मोबाइल था। व्हाट डिड द मोबाइल हैव, मोबाइल किसके पास था? मोबाइल से क्या करता था वो? द मोबाइल हैड ए रिंगटोन, मोबाइल में क्या? वो रिंगटोन बजाता था। उसके मोबाइल में क्या थी? रिंगटोन थी। व्हाट वाज द मंकी वे ऑफ हैविंग फन, मंकी को बहुत मज़ा कैसे आता था? तो डांसिंग इन इट्स ओन वे, वह अपने तरीके से नाचता था। टू द म्यूजिक बजाता था। वाज द मंकीज वे ऑफ हैविंग फन, इस प्रकार से बहुत मज़ा आता था। आगे चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम ऑफ वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में जो क्रियाएं दी गई हैं, जो शब्द दिए गए हैं, उनको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना है। तो बहुत सरल है। इसमें बाज और बे लगाना है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपको ing जोड़ देना है। तो बाज डांस का डांसिंग, सिंगुलर है तो बाज लगेगा और प्लूरल है तो वेयर आएगा। तो यहाँ क्या आएगा? मंकी वाज डांसिंग, शी वॉज प्लेइंग, शरद वाज वॉचिंग, रजिया वाज सॉल्विंग, माई पेरेंट्स यहाँ प्लूरल है इसलिए वेयर वर्किंग। इस प्रकार एक फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। एक्टिविटी 9, द मोबाइल फ़ोन हैड सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस, मोबाइल के कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियाँ भी हैं। वर्क इन ग्रुप ऑफ 3 और 4 एंड लेस टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ईच अबाउट मोबाइल फ़ोन, मोबाइल के हमको एडवांटेज, लाभ और हानियाँ लिखनी हैं ग्रुप में बना करके। तो आइए उसको भी हल कर लेते हैं। इस बॉक्स में लिखेंगे एडवांटेज, इसमें लिखेंगे डिसएडवांटेज यानी लाभ और हानियाँ। नंबर 1, ईजी टू कैरी, उसे ले जाने में देखो सरलता होती है, सरल है इसलिए इसका एक लाभ है। डिस्टर्बिंग, इससे डिस्टर्बेंस होता है तो यह हानिकारक है। वेरी यूजफुल ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए बहुत उपयोगी है। इमरजेंसी के लिए बहुत उपयोगी है। हार्मफुल टू आइज एंड ब्रेन, और यह दिमाग और आँखों के लिए बहुत नुकसानदायक है। ए गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, यह मनोरंजन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। एडिक्टिव, लेकिन इसकी जो आदत है वो कैसी है? नुकसानदायक है। ईजी वे टू एक्सेस द इंटरनेट, इंटरनेट करने में यह बहुत सरल है, इंटरनेट के लिए सरल है। और डेंजरस टू यूज़ व्हाइल ड्राइविंग, लेकिन यह ड्राइविंग के समय बहुत खतरनाक है। तो छात्रों, इस प्रकार हमने ब्रिज कोर्स की पुस्तक यानी कक्षा 9 की पुस्तक ब्रिज कोर्स की यूनिट 7 का संपूर्ण हल इस वीडियो में
समझा, उसको जाना और हमने उसमें प्रत्येक उत्तर को भी लिखा है। इस प्रकार यदि आपको जो चीज़ समझ में ना आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप इसको अपनी पुस्तक में पहुँच करके लिख भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। अब हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।